हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्क विद गीतांजलि। आज मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि कुंज को फीवर आया था। क्या हो गया? उठते ही फ्रिज में क्या देखने लग गए? ठंडा पानी तुम नहीं पियो रद्दों से। नहीं लगा, ऐसे नहीं करते। अरे 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 अरे, देखो देखो क्या कर। तो जी आज सुबह सुबह आ गया था पानी, तो मैंने अब खोल दिया है। तो चलो बनाते हैं। तोरई मैंने निकाल के रख दी थी फ्रिज में से। तो पहले ही सब्जी का इंतज़ाम कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा आटा लगा देंगे। अभी मैंने जस्ट ब्लॉग स्टार्ट ही किया था कि मुझे कुंज निकल के जाता हुआ दिखाई दिया। मैंने देखा कि वो फ्रिज के पास खड़ा था पानी पीने के लिए, और मैंने उससे मना किया ठंडा पानी मत पी, लेकिन उसको इतनी जोर की प्यास लगी थी। बोला मेरा गला सूख रहा है, मेरा गला सूख रहा है। कहते कहते भी वो एक दो घूंट पी गया। तो जी तोरई काट ली है मैंने, और कुंज हमारा कह रहा है कि मम्मा थोड़ा सा पोहा बना लूँ नाश्ते में। तो कुंज उठ गया, अभियान कभी सो रहा है। ऐसे करते हैं जब छुट्टी होती है तो उठते नहीं हैं। तो बस तोरई फिर बाद में छौंकूँगी, ऐसा कर रही फिर उसी कढ़ाई में पहले पोहा बना ले रही हूँ। खाना तो अभी लेट ही खाएंगे ये लोग, अभी नहीं खा रहे। तो जी अभी कढ़ाई रख दी है मैंने। सोच रही हूँ कि पहले मूंगफली और मखाना फ्राई कर लूँ क्योंकि ये ख़त्म हो गए हैं, और सुबह ही सुबह कर लो फिर तो धूप हो जाती है, फिर मन नहीं करता। तो पोहा बाद में बनाऊँगी। पहले मूंगफली और मखाना फ्राई कर ले रही हूँ पहले, है ना। थोड़ा वो खा लेना पहले तुम, ठीक है? बोल। हाँ जाओ, हाँ जाओ, ठीक है। अभी मैंने कढ़ाई रखी है, और ऐसा काम की कोई जल्दी भी नहीं है क्योंकि बच्चे स्कूल गए नहीं हैं और पतिदेव भी अपना यह टाइम से ही जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अभी मूंगफली और मखाने को फ्राई कर लिया जाए। और पतिदेव उठ चुके हैं तो उनके लिए मैंने एक गैस पर ब्लैक टी भी बनने के लिए रख दी है। और सुबह से ही गर्मी इतनी हो जाती है कि किचन का काम जो है वो सुबह सुबह कर लो तो ठीक है, नहीं तो फिर खाना बनाने के बाद फिर कुछ करने का मन नहीं करता क्योंकि धूप ना इधर ही बढ़ती जाती है किचन की तरफ, और फिर ये धूप ना शाम तक रहती है और किचन में इतनी गर्मी होती है कि फिर कुछ करने का मन नहीं करता। तो इसलिए मैंने सुबह के ही टाइम में ये सब ना अपना काम निपटा लिया है। थोड़ा समय तो लगता ही है, और ये करके फिर मैं कुंज को भी देखना है मुझे क्योंकि थोड़ी उसकी तबीयत भी अभी सही नहीं है क्योंकि कल उसे पूरे दिन फीवर रहा था, और आज उठा है तो सही लग रहा है। लेकिन तो उसे सुबह मैंने पूछा था मैं कैसा है तो बता रहा था कि हाँ ठीक है। लेके आना था फ्रेश, हाँ फ्रेश मंगाया था। टक दे मैं डालूंगी पोहे में। फ्रिज में रखा था क्या? रखा था। ले आओ उसे, ले आओ, दिखाओ मुझे। दिखाओ तो सही। लाओ, कोई बात नहीं। इसको भी करोगी? ये मुरझा गया है, ये पहले का था। इसको मत करना, ठीक है? हाँ तो इसमें डाल दो बेटा, इसमें यहाँ रखा है वो। हाँ। कूड़े इसी में हाँ डाल दो, इसी में। तो मैं दूध दे दूँ, है ना? तुम दूध बिस्किट खा लो पहले, फिर दवाई खा लेना फिर, ठीक है? कुंज पेस्ट करके आ गया था तो मैंने इसको दूध और बिस्किट दे दिए थे। मैंने कहा तो मैं ऐसा करो अपनी दवाई खा लो पहले, दूध बिस्किट खा के। और पोहा में अभी टाइम था तो इसलिए पहले दे दिए थे। मैंने कहा पोहा बन जाएगा तो फिर पोहा खा लेना। और मखाने दिए थे तो बोले मखाने में अभी नहीं खा रहा, मेरा मन नहीं कर रहा। मैंने कहा चल नहीं मन कर रहा तो बाद में खा लेना। वैसे इसको बहुत पसंद है कुंज को, हमारे को मखाने, दोनों बच्चों को पसंद है मखाने। तो उसने जब खाए नहीं और बोला दूध बिस्किट खा के बोला कि मैं अब अपना काम लेके बैठ जाऊँ अपने आप। तो फिर बाहर आंगन में बैठ गया था अपना, वो लेके काम लेके बैठ गया था कि चल थोड़ा सा मेरा काम पेंडिंग है मैं वो कर ले रहा हूँ। तो काम करने भी बैठ गया, तब सही बता रहा था। फिर काम करते करते अचानक इसके आँखों में दर्द होने लग गया, सर में दर्द, और इसको ना फीवर पता नहीं चलता लेकिन इसको बहुत तेज़ फीवर आया था और रोने लग गया वहीं से, और कह रहा था मम्मा मेरा सर दबा दो, मेरा सर दबा दो। मैंने कहा ऐसा क्या होगा मैंने, अभी तक तो तुम सही थे। ऐसे करके अचानक से इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो पापा कहते हैं इसको लगातार दवाई दिलवाओ और गैप मत करना, तो हो सकता है उससे आराम मिले, और अगर नहीं फिर सही हो तो इसका ब्लड टेस्ट करवाना। तो आज पापा ने इसके नहाने की मना कर दी है, बोले कि नहलाना नहीं इसको, और इसको तो 2-3 दिन नहलाना नहीं। और मैंने कहा पापा गर्मी है, तो बोले कोई बात नहीं लेकिन सही तो हो जाएगा कम से कम। सबसे लास्ट में हमने डाल दी है इसमें मूंगफली, और मूंगफली डाल के हम मिला देते हैं। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे सबके लिए। पतिदेव भी उठ रहे हैं, पेस्ट कर लिया उन्होंने। ब्लैक टी तो मैंने उनको पहले बना के दे दी थी। चलो
तो पोहा बन गया है, सर्व कर लिया है। तो सबसे पहले पापा को देकर आते हैं। क्या कर रहे हो तुम? काम कर रहे हो? यहाँ तक कर लिया, अब ये करना है। कर लो। तो जी तेल भी गर्म हो गया है, अब इसमें छोंक देते हैं तोरई अजवाइन से। फटाफट कर देते हैं। अभी मैंने तोरई की सब्ज़ी छोंक दी है और कुंज को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो मुझे आवाज़ दिए जा रहा था कि मम्मा मम्मा। तो मैंने कहा बस अभी सब्ज़ी छोंक कर आती हूँ, बस अभी तो मैं को पास बैठूँगी मैं, क्योंकि देखो एक माँ और होम मेकर की जिम्मेदारी दोनों ही निभानी होती है। तो बस अभी सब्ज़ी छोंक कर मैं फिर कुंज के ही पास बैठ जाऊँगी, क्योंकि अब और तो मेरा सारा काम हो गया। मतलब सब्ज़ी मैंने छोंक दी, आटा मैंने लगा ही लिया है, और बस जाकर मुझे बच्चे को ही देखना है, क्योंकि भाई उसकी तबीयत भी सही नहीं है, वो मुझे भी पता है। लेकिन अगर मैं ये नहीं बनाऊंगी खाना पीना तो फिर पतिदेव को जाने में दिक्कत होएगी ना। पंखा बंद कर दो। बेचारा अच्छा खासा सही से उठाता और अब इसके सर में फिर से दर्द होने लग गया। काम करने बैठ गया था बाहर और कुछ खाया भी नहीं। ना तो इसने वो खाए मखाने जो मैंने तले थे, ना वो खाए और ना फिर पोहा खाया। खाली बिस्किट, दूध बिस्किट खा के दवाई खा ली थी। क्या है? ला दबाऊँ धरा। तो जी खाना बना लिया है मैंने और किचन भी क्लीन कर दिया, सारे बर्तन सब धो दिए हैं। और जब कुछ बता रहा था ना कि वो सर में दर्द हो रहा है, तो उसको ना फीवर आ गया था और मैंने चेक किया था, टेम्परेचर चेक किया उसका, तो उसमें फ़ीवर था। फिर मैंने ना चाय पी के पोहा और पोहा खा के चाय के साथ फिर मैंने साथ के साथ उसका सर दबाती रही थी। फिर चाय पीने के बाद फिर मैंने उसका टेम्परेचर चेक किया था, तो उसको 103 से भी ज़्यादा बुखार था। तो इसीलिए उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, कह रहा मेरे सर दबा दो। फिर मैंने खाना नहीं बनाया, पतिदेव भी नहा कर आ गए थे, तो फिर मैंने पहले उनको पोहा दे दिया। मैंने ऐसा करो आप जब तक पोहा खाओ तब तक मैं इसकी पट्टी रख दे रही हूँ। फिर उन्होंने खाना खाया नहीं था, बोले कि ऐसा कर पट्टी में रख दे रहा हूँ। तो फिर इतनी देर में फिर मैंने रोटियाँ सेक दी थी। मैंने जब तक आप पट्टी रखो मैं रोटी सेक दूँगी। ऐसे किया था आज हमने। तो बहुत तेज़ बुखार था उसका, फिर काफ़ी देर तक पट्टी रखी थी मैंने। फिर पतिदेव भी चले गए थे, लेकिन थोड़ी देर तक मैं पट्टी रखती रही थी। वो भी परेशान हो गया था रखते पट्टी रखवाते कह रहा आप मत रखो, मैं नहीं रखवा रहा। मैंने कहा जितना रखवाओगे उतना सही है, नहीं तो डर रहता है ना कि बुखार सर ना चढ़ जाए, सर को ना चढ़ जाए, इसलिए बहुत देर तक पट्टी रखी। अब ये कि अंदर हैं दोनों बच्चे, तब मैंने रोटी बनाई थी। जब उसको थोड़ा सा आराम मिल गया था तब जाके रोटी सेक के रख दी है मैंने। और अभी अंक हमारा थोड़ा लेट उठा था, तो उसको चाय बिस्किट पोहा वगैरह सब दे दिया मैंने। दोनों भाई बैठे हैं अब अंदर, दोनों बच्चे अंदर बैठकर खेल रहे थे। तो मैंने प्रेस फील लगा ली थी। मैंने कहा देखो तबीयत का कोई भरोसा नहीं है, अभी ठीक है और उसकी नेक देर में बिगड़ जाती है। और सुबह क्या हुआ था, मैंने सब्जी तो छोंक दी थी, उसके बाद फिर मैं उसके पास बैठी हुई थी, कुंज के पास, और काफ़ी देर तक मैंने उसके पट्टी रखी थी, क्योंकि 103 से भी ज़्यादा बुखार था उसके। फिर पतिदेव को बताया मैंने, तो बोले कि नहीं तू यहीं बैठी रहे और इसी के पास और इसके पट्टी रखती रहे। और उन्होंने अपने आप ही पोहा पर्स के ले लिया था और खा के फिर मैंने कहा चलो मैं आपके लिए रोटी सेक दूं। तो बोले कि नहीं अभी मत सेक और तू पहले इसके पट्टी रख। मतलब उसकी तबीयत देख के उन्होंने भी अपने खाने के लिए मना कर दिया था। बोले कि नहीं पहले इसको देख, तू देख। उसको उनको पता है कि कुंज का जो मतलब बच्चों की अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो बच्चों को मम्मी चाहिए रहती है, पापा से इतना लगाव नहीं रहता, उन्हें मम्मी चाहिए रहती है। तो इस चक्कर में बोले कि नहीं तू इसके पास बैठी थे, सेक देना बाद में। तो मैंने कहा ऐसा करो अब थोड़ा उसको लग रहा है और तुम ऐसा करो इधर आ जाओ। मैंने कहा मैं 4 रोटी आपके लिए सेक दे रही हूँ और फिर उसके बाद फिर मैं बैठ जाऊँगी। तो मैंने बस 4 रोटी सेकी थी और इतनी देर पतिदेव ने रखी थी पट्टी, और फिर वापस आके फिर मैं रखने बैठ गई थी। और अभी शाम का टाइम है और बच्चों के यहाँ छोटे अम्मा बाबा आ गए हैं बच्चों से मिलने के लिए। तो अभियांक उनको पानी देकर आया था, तो वही पानी से उल्टा फेर कर रहा है। तो जी अभी आ गए हैं पतिदेव, तो उनके लिए दूध गर्म करके दे देते हैं। और आवाज़ आ रही होगी कूलर चलने की, क्योंकि कूलर चल रहा है तो गटर गटर की आवाज़ आ रही है। चलो थोड़ा सा दूध लेकर चलते हैं पतिदेव के लिए, उन्हें गर्म करके दे देंगे, पी लेंगे। चलो भाई चलो।
दही जमा दिया है मैंने इसमें, तो मैंने इसमें ही लगाया है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने जमाया था तो बिना उसके जमाया था मैंने, कैप बिना कैप में ढके हुए, तो वो जम नहीं पाया था, तो इसलिए आज मैंने कैप में ढक दिया है। और चीकू की खुशबू आ रही है क्योंकि पतिदेव चीकू लेकर आए थे तो उसकी खुशबू आ रही है रखे रखे यहाँ पर किचन में। खुशबू खुशबू खुशबू। चलो भाई, पतिदेव को दूध गर्म करने आई थी मैं, और यहाँ का अच्छा लग रहा है, मतलब आंगन में बढ़िया लग रहा है। तो मेरे पीछे ही चंगू मंगू भी उठे आई, देखो ये चंगू मंगू दोनों चंगू मंगू उठे आई है। मेरे पीछे पीछे नाचोगे, नेक्स्ट देर कहीं अकेले छोड़ नहीं सकते हैं। कहाँ? गोदी में। गोदी में? छोटे बच्चे हो तुम जो गोदी में, देख 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 वो कितना छोटा बनना है, ये देख दोनों लटके मेरे ऊपर। कुंज पैर टूट जाएंगे, हटो हट। ये छोटे बच्चे बनना है यार, अरे हट जाना। और नेक चैन से बैठने आए तो बैठने भी नहीं देते, पीछे पीछे भागे यार। कुंज दवाई खा ली थी तुमने? हाँ चलो यार अंदर चलते हैं, चलो। बार बार बहुत हमने फ्रेश एयर ले ली, 12 बजने वाले हैं, 5 मिनट कम है बस। चलो भाई अंदर चलने हैं, 12 बजने वाले हैं। चलो तुम क्या सो रहे हो? नींद आ रही है, लेकिन मेरी पूंछ है मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा। कुंज तो चला गया, चलो अब अंदर चलते हैं, अंदर जाके लेटेंगे। चलो चलो भाई चलो चलो, लगाते हैं खिड़का। तो जी बाय बाय, गुड नाइट आप सभी को, शुभ रात्रि। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।